रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। आप सबके प्रति शुभकामना, मंगल कामना। आप स्वस्थ रहें, निरोग रहें और भगवान के नाम के चिंतन सुमिरन में भी लगे रहें। कल की चर्चा में राम नाम की चर्चा मैं आप सबके समक्ष कर रहा था। राम नाम का महात्म्य क्या है, राम नाम इतना महत्वपूर्ण, इतना बड़ा क्यों है, शास्त्रों में इस नाम की इतनी चर्चा क्यों है, इस विषय पर पुनः कल की बात के आगे कुछ शास्त्रीय, कुछ व्यावहारिक, कुछ प्रायोगिक चर्चा आज भी मैं आप सबके समक्ष करूंगा। बंधुओं, राम से बड़ा राम का नाम आपने बहुत बार इस विषय को सुना होगा। और जब राम सेतु का निर्माण हो रहा था उस प्रसंग में भी आपने इस विषय पर ध्यान दिया होगा कि वानर भालू पत्थर पर राम नाम लिख रहे थे और पत्थर समुद्र में डाल रहे थे। तो जिन पत्थर पर राम नाम लिखा था वो पत्थर समुद्र में तैर रहे थे। तो भगवान को लगा कि सब इतना परिश्रम कर रहे हैं, मैं भी कुछ करूं। भगवान ने पत्थर उठाया और सीधे समुद्र में पत्थर डूब गया। बात क्या ध्यान में आई कि भगवान के नाम के बिना पत्थर यदि भगवान स्वयं भी डाल रहे हैं तो वो पत्थर डूब जा रहा है। अर्थात बिना भगवान का नाम लिए हम सब तर तो नहीं सकते, उतर नहीं सकते, पार नहीं हो सकते। प्रमाण यह है कि डूब जाएंगे। तो राम का नाम राम से बड़ा है। कितना बड़ा है? अरण्यकांड की घटना है। भगवान लक्ष्मण जी के साथ मां जानकी के वियोग में लक्ष्मण जी के साथ विचरण कर रहे थे और नारद जी ने देखा कि अच्छा, ये तो बड़ा उपयुक्त समय है आज भगवान से बात करने का। क्यों? क्योंकि नारद जी के श्राप के कारण, नारद जी ने श्राप दिया था कि तुमने हमारा विवाह नहीं होने दिया है, एक दिन तुम भी स्त्री के वियोग में विचरण करोगे। आज वो विचरण हो रहा है। तो एकांत पाए तो नारद जी ने भगवान से वार्ता करने का यह उचित समय समझा। यद्यपि उस श्राप का पश्चाताप नारद जी ने किया, वो प्रायश्चित करना चाहते थे,
कि इसका फल भगवान को न भोगना पड़े, वो एक अलग प्रसंग है। उन्होंने भगवान से आज पूछा कि आपने हमारा विवाह क्यों नहीं होने दिया था। तो भगवान ने नारद जी से कहा कि भैया मैं अपने भक्त का अहित नहीं होने देता हूं, अहित नहीं होने देता। एक मेरे ज्ञानी भक्त होते हैं, वो उच्च कोटि के हैं। दूसरा, उनसे छोटे उन भक्तों को दास कहते हैं, दास भक्त होते हैं, वो मेरे बड़े प्रिय होते हैं, उनको मैं बहुत प्रेम करता हूं। और ऐसे प्यारे भक्तों की मैं रखवाली करता हूं। करऊं सदा तिनकै रखवारी, जिमि बालक राखहीं महतारी। जैसे मां अपने बालक की रक्षा करती है, उसी प्रकार से भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, ऐसा भगवान ने नारद जी से कहा। इसलिए मैं तुम्हारा अहित नहीं चाहता था, क्योंकि तुमने कहा था जेहि विधि होई नाथ हित मोरा, करहूं सो बेगी दास मैं तोरा। तो तुम्हारे हित के लिए मैंने वैसा किया। जैसे छोटा बच्चा होता है तो मां उसको बड़ा प्यार करती है, दुलार करती है, कहीं बड़ी चिंता करती, कहीं गिर न जाए, कहीं उसको कांटा न लग जाए, कहीं सांप न काट ले, कहीं बिच्छू न मार ले। उसके लिए बहुत, कई बार इसके लिए यदि डांट भी लगानी पड़ती है तो डांट भी लगाती है, लेकिन बच्चे का नुकसान हानि नहीं होने देती है। कई बार मां यदि बच्चे को कुछ मना कर दे तो बच्चे को बड़ी पीड़ा होती है, और वो अपने गुस्से में, कई बार मान लो दूध पी रहा है तो वहां के स्तन को ही काट लेता है गुस्से में, लेकिन मां उसको कभी झिटकती नहीं, डांटती नहीं है। क्या करती है मां? उसको बहला फुसला के किसी तरह पुनः उसकी रक्षा करती है। तो भगवान ये कहना चाहते थे, उसी प्रकार से जैसे बच्चा काट लेता, वैसे तुमने काट के हमको श्राप दिया, और उस श्राप के परिणाम। तो नारद जी क्षमा मांगने लगे। नहीं, क्षमा मत मांगो, ये सब मेरी इच्छा के अनुरूप होता है। जो भी कुछ सृष्टि में होता है वो सब मेरी इच्छा के अनुरूप होता है। तो नारद जी को लगा बड़े प्रसन्न है, तो क्यों न वरदान मांग लो। प्रभु एक वरदान, क्या? आपका नाम सबसे महत्वपूर्ण हो जाए, सबसे भारी हो जाए। नारद जी वरदान के रूप में भगवान के नाम की महिमा को बढ़ाने का आग्रह कर रहे हैं। राम सकल नामन ते अधिका, सभी नामों से अधिक हो जाए, विशेष हो जाए। तो बंधुओं, माताओं, प्रिय श्रोताओं, ये राम नाम की महिमा है। नारद जी वरदान के रूप में उस राम नाम की महिमा को बढ़ाने की मांग कर रहे हैं भगवान से। तो अनंत गुण है भगवान के नाम के। जब भगवान की कथा अनंत है तो नाम भी हरि अनंत, हरि कथा अनंता, तो नाम भी अनंत हैं। राम अनंत अनंत गुणानी, उत्तरकांड में आया है। जन्म कर्म अनंत नामानी, वो अनंत नाम है। तो भगवान राम के नाम की महिमा इतनी अधिक है कि उस कारण से भगवान शंकर अपने शरीर पर चिता की भस्म लपेटते हैं। क्यों लपेटते हैं? वो इस कारण से लपेटते हैं कि हमने सुना है, एक बार एक शव यात्रा जा रही थी, तो शव यात्रा में लोग जो साथ चलते हैं, उनके परिवारीजन, हित मित्र,
वो सब उद्घोष करते हैं राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्ति है, राम नाम सत्य है। तो भगवान शंकर को लगा अरे वाह, बड़े श्रेष्ठ लोग हैं, मरने वाला श्रेष्ठ होगा, ये सब श्रेष्ठ हैं, राम नाम सत्य बोल रहे हैं। तो जहां राम नाम सुना और राम नाम सुनने वालों के बीच में ही भगवान प्रवेश कर गए। भगवान शिव को राम नाम गाने वालों से भी अतिशय प्रेम है, क्योंकि वो राम के नाम से प्रेम है, तो राम नाम बोलने वाले गाने वालों को भी अति प्रेम करते हैं, अतिशय प्रेम करते हैं भगवान शंकर। चले गए। भगवान शंकर ने देखा कि जब ये सब लौट रहे थे अंत्येष्टि करने के बाद, राम नाम नहीं ले रहे थे, तो इनको लगा कि ये जाते समय ले रहे थे, आते समय नहीं ले रहे, क्या मामला है। तो इनको लगा उस मुर्दे में करामात होगी, मुर्दा विशेष प्रकार का होगा, वो भक्त रहा होगा। तो दौड़ कर गए तो मुर्दा तो राख हो गया था, जलकर राख हो गया था। तो भगवान को लगा ये मुर्दा विशेष है, तो उसी राख को शरीर में पोतने लगी। क्यों? राख से रा ले लिया और मुर्दे से मौ ले लिया, हो गया राम। और शरीर पर तो भगवान शंकर को राम नाम इतना प्रिय है कि उस राख और मुर्दे से उनको राम की अनुभूति होती है, और उस मुर्दे की राख को वह शरीर में पोतते हैं। तो ऐसे राम नाम की अनंत महिमा है। तो मुझे लगता है कि किसी भी प्रकार से, फिर से निवेदन कर रहा हूं, खाते पीते हंसते रोते नाचते गाते टहलते घूमते, कभी भी कैसे भी भगवान का नाम लेना यह हितकारी है, लाभकारी है, परिणामकारी है। इसमें यह विचार नहीं करना है कि मन से लिया कि नहीं। मन से लेने का परिणाम होता होगा, लेकिन यदि ये विचार हम करें कि पहले मन लगा लें फिर राम नाम लें, तो नहीं, फिर तो राम नाम की क्या महिमा, फिर तो आपके मन की महिमा है। मेरा इसमें निवेदन है, आप लेना शुरू करिए, आप राम के नाम को लेना शुरू करिए, मन आपका धीरे धीरे लगने लगेगा। ये गारंटी है राम नाम लेने की। लेना शुरू करिए। वो स्वामी जी ने लिखा, भाय कुभाय अनख आलस हूं, नाम जपत मंगल दिसि दसो। लीजिए तो, मन लगता है कि नहीं, ध्यान लगता है कि नहीं, जिह्वा तो चल रही, मन कहीं और चल रहा, चलने दीजिए। मन कहीं भी चले, चलने दीजिए, राम नाम जिह्वा से लेना शुरू करिए, प्रारंभ करिए। अनेक ऐसी घटनाएं हैं पूरे इस अध्यात्म जगत में, इस धर्म जगत में, इस भक्ति जगत में, जहां पर राम नाम की ऐसी विशेष महिमा का वर्णन आया है। ये नहीं है कि आप शुद्ध होकर लीजिए, पवित्र होकर लीजिए, निष्पाप हो जाइए, निर्मल हो जाइए, निष्कलंक हो जाइए, तब राम नाम की नहीं, राम नाम तब तो आप लेंगे, लेकिन महिमा यह है कि राम नाम यदि लेंगे तो आप निष्पाप हो जाएंगे, निष्कलंक हो जाएंगे, निर्मल हो जाएंगे, शरीर हल्का हो जाएगा, मन हल्का हो जाएगा। ये राम नाम की महिमा है।
इसलिए साधु राम 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 राम, कई बार वो काम भी करता है तो राम राम बोलता रहता है, कई बार यात्रा कर रहा है राम राम बोल रहा है, कई बार तो भोजन कर रहा है, भोजन के बीच में भी विराम मिला तो राम राम ले रहा है, किसी से बात कर रहा है, बात के क्रम में यदि लगता है कि नहीं मेरा अब अवसर नहीं है बोलने का, तो उस अवसर में भी उस में वो अवसर ढूंढ लेता है, उस अंतराल में भी वो राम 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 बोलने लगता है। तो कई बार मन हो सकता है उसका न लग रहा हो, लेकिन जिह्वा तो राम नाम बोल रही है। भाय कुभाय अनख आलस हूं। भाई देखिए, गलती से भी अनिच्छा से भी यदि आप अग्नि को स्पर्श करेंगे तो अग्नि आपको जलाएगी। अनिच्छया ही संस्पृष्टो दहत्येव हि पावकः। अनिच्छा से भी, बेमन से भी, गलती से भी अग्नि से स्पर्श होगा तो वो आपको जलाएगी। बिना मन के, अनिच्छा के अकारण भी जिह्वा से हरि नाम निकलेगा तो वो आपके पाप को भस्म करेगी। ये उस नाम की महिमा है। बड़े बड़े पापी इस नाम को लेकर तर गए। आप कहेंगे पापी थे तो तर क्यों गए? क्योंकि ये पाप को काटने वाला नाम है। ये विश्वास मानिए, पाप कर्म में रत व्यक्ति भी यदि राम नाम का सुमिरन, राम नाम का संकीर्तन, राम नाम का जप करने लगेगा, वो धीरे 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 पाप कर्म से विरत हो ही जाएगा। वो पाप कर्म कर नहीं सकता है। ऐसी इस राम नाम की महिमा है। कई संत कहते हैं आप बस संबंध जोड़िए परमात्मा से। तो ये राम नाम उस राम से संबंध जोड़ने की विधि है, तरीका है, वो उपकरण है जिससे आपका संबंध जुड़ जाएगा। तो मेरा निवेदन भी ये है कि प्रारंभ में कठिनाई होगी, माला लेकर घूमने की आवश्यकता नहीं है, जप की झोली लेकर चलने की आवश्यकता नहीं है। आप अनेक ऐसे काम में लगे रहते होंगे, आपको ऑफिस जाना, कार्यालय जाना, विद्यालय जाना, विश्वविद्यालय जाना है, अनेक प्रकार के घर में, दुकान में, मकान में आपके अनेक प्रकार की व्यस्तताएं होंगी जीवन संचालन के लिए। इसलिए आपको माला 24 घंटे लेकर नहीं चलना, जप की झोली लेकर नहीं, लेकिन खाली समय में भी यदि राम 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 करने का अभ्यास बन जाए तो मुझे लगता है कि हम सबकी बिगड़ी बन जाएगी, हम सबका मन लगने लगेगा। और जब जब मन में निराशा, अवसाद, कठिन परिस्थिति, झंझावात, ऐसी परिस्थितियां जीवन में आएंगी तो यही राम नाम आपका सहारा बनेगा। और इसी राम नाम के सहारे से आप इन कठिन परिस्थितियों से पार हो जाएंगे। मुझे लगता है कि इस राम नाम की महिमा को हम सब भी अपने जीवन में समझें, उतारें। कथाओं के माध्यम से तो मैं प्रत्यक्ष आप सबके सामने से 7 दिन 9 दिन राम नाम की महिमा को गाता ही हूं। मुझे लगता है कई बार सभी हमारे श्रोता महानुभाव प्रत्यक्ष कथा में सम्मिलित नहीं हो पाते हैं, तो उन लोगों से भी कोई संवाद हो सके, उनका भी दर्शन हो सके, उनसे भी कुछ वार्ता हो सके। इस कारण से इस आभासी माध्यम को भी मैं समय समय पर अपनाता हूं। और उसी क्रम में आप सबके समक्ष राम नाम की महिमा के संदर्भ में कुछ हमने चर्चा आज की है। और पुनः अवसर लगते ही इसी प्रकार की कुछ मीठी मीठी चर्चा, हरिनाम की चर्चा, कुछ भजन की चर्चा, कुछ आध्यात्मिक चर्चा, कुछ भक्तों की चर्चा, कुछ जीवनोपयोगी सूत्र, कुछ व्यावहारिक सूत्र, कुछ आध्यात्मिक सूत्र, ऐसे हम आप सबके सामने
बीच बीच में लाते रहेंगे, आते रहेंगे। तो पुनः आप सबके प्रति शुभकामना, मंगल कामना। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, जीवन यात्रा को राम नाम के सहारे आगे बढ़ाते रहिए। जय सिया राम।